नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 मई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो प्रातः 9:14 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 1:04 तक और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। सुकर्मा योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दोपहर 1:04 से फिर बाकी का दिन और पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्ध योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की जयंती है। आज भक्त शिरोमणि सूरदास जी की जयंती है और आज रामानुजाचार्य जी की भी जयंती है। राहु की दशा हो या शनि की दशा या शनिदेव की 7.5, इससे तो हम सभी डरते हैं, हम सभी को डर लगता है। लेकिन कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे ग्रह योग जो इस डर को उत्पन्न करने वाले ग्रह को भी डरा देते हैं, अर्थात इनके दुष्प्रभाव को या तो शांत कर देते हैं या उसमें कमी ला देते हैं। जी हां, दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद दिव्य चर्चा है। एक ऐसी चर्चा जिसमें हम जानेंगे कि वो कौन कौन से ग्रह योग हैं और कुंडली के किस किस भाव में हों तो शनि राहु इत्यादि ग्रहों के दुष्प्रभाव को शांत कर देते हैं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 7 मई दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और गुरु वृषभ में, मंगल मिथुन में, मंगल कर्क में है, चंद्रमा मिथुन में है, केतु कन्या में, तो वहीं बुध शुक्र शनि और राहु, ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज दोपहर 1:04 तक राहु के नक्षत्र में और इसके पश्चात फिर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे। अब शुक्रवार है, सोमवार। अब देखा जाए तो दिन के पूर्वार्ध में चंद्रमा राहु के नक्षत्र में और उत्तरार्ध में गुरु के नक्षत्र में होंगे। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही बहुत श्रेष्ठ होने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर
इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 7 मई दिन बुधवार, विद्यारंभ, उपनयन, कन्यावरण, वरवरण, दीक्षा ग्रहण, बोरबेल लगवाना है और कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है। ये सभी कार्य दोपहर 12:16 से दोपहर 2:30 के बीच सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। और किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में भोग एवं ऐश्वर्य के कारक शुक्र? कमजोर हैं या बलवान? कितने बलवान हैं आपके शुक्र? कितना सुख देने वाले हैं आपके शुक्र? शुक्र से संबंधित बेहद अद्भुत जानकारी, जन्म कुंडली के 12 भाव में शुक्र से संबंधित एक बेहद अद्भुत चर्चा यदि आप जानना चाहते हैं, जानने में आपकी रुचि है, तो एक बार इस लिंक को अवश्य क्लिक करिए। लेकिन पहले राशिफल को देख लीजिए, क्योंकि आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही अद्भुत ज्ञानवर्धक है। तो चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, यह सिद्धांत कोई नया नहीं है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। ग्रह दोषापहरण, इससे संबंधित एक पूर्व में भी वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है, जहां ग्रह एक दूसरे के दोष को हरण कर लेते हैं। लेकिन ग्रह दोष हरण करें, उसमें भी कई मामले में चीजें ऐसी हैं जहां विचारणीय है। प्रिय दर्शकों, राहु की दशा हो और बच्चे की शिक्षा, मैं हमेशा कहा करता हूं कि राहु की दशा में बाल्यकाल में यदि शिक्षा का समय आ जाए तो समझ लीजिए शिक्षा का तो सत्यानाश करेंगे ही करेंगे राहु। शनिदेव की स्थिति को देख लीजिए, लग्न में हो शनिदेव, कुंडली के चतुर्थ में हो शनिदेव, पंचम में हो शनिदेव, सप्तम में भी हो, अष्टम में हो, दसम में हो, द्वादश में हो, बहुत कष्ट देते हैं, एकादश में हो, बहुत कष्ट देते हैं शनिदेव। कष्ट, कोई काम ही वक्त पर नहीं होने देते। जातक का प्रत्येक कार्य जीवन काल में रुक रुक कर चलने लगता है, यानी हर कार्य में उसको एक्स्ट्रा इंतजार करने की आवश्यकता पड़ जाती है। राहु को ले लीजिए, इनकी दशा कई बार जातक को भ्रमित कर देती है। चिड़चिड़ापन, क्रोध, घर वालों के साथ ही मतभेद, अनबन की शिकायत, समाज में वो जहां भी वो अनबन मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो क्या कोई ऐसा भी ग्रह योग जन्म कुंडली में होता है जो इन दुर्योगों को शांत कर दे अथवा इन ग्रहों से उत्पन्न हो रहे दुष्प्रभाव को शांत कर दे? तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं हाँ, बिल्कुल ये संभव है और ऐसा होता है। कैसे, आइए इसको जानते हैं। प्रिय दर्शकों, ये सूत्र तो आपने पूर्व में सुना ही है ग्रह दोषापहरण में कि जन्म कुंडली में राहु यदि खराब फल दे रहे हों तो बुध उनके दुष्प्रभाव को शांत कर देते हैं। परंतु आज मैं इसका एक विस्तृत चर्चा आपको बताने जा रहा हूं, विस्तार से इसको समझाने जा रहा हूं। मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है और राहु किसी ऐसे भाव में बैठे हैं, उदाहरण से समझिए कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। पहले बुध को जान लेते हैं। मान लीजिए बुध आपकी कुंडली में कहां पर है, तो लग्न में है, कुंडली के पंचम में है, कुंडली के नवम, दसम अथवा एकादश में है। और ऐसे बुध कैसे हैं, तो बलवान है, बली अवस्था में आपकी कुंडली में बैठे हुए, अंश बल से बली बैठे हैं, अथवा किसी भी पाप ग्रह के साथ अगर संबंध बना भी रहे हो तो भी बलवान होने चाहिए। तो बली अवस्था में यदि आपके बुध हैं तो राहु की दशा आ गई। और राहु कुंडली के उन भावों में हो जिनमें बैठकर वो विशेष पीड़ा देते हैं। और किसमें वो विशेष पीड़ा देते हैं, तो कुंडली के दूसरे भाव में राहु हो। ऐसा राहु कई बार जातक को नशे की आदत लगा देना, उसकी वाणी इतनी कड़वी हो जाती है कि उसके घर वाले ही उससे परेशान हो जाते हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ में राहु हो, गृह कलह कराएंगे, मित्र से धोखा दिलाएंगे, समाज में अपमानित कराएंगे। पंचम का राहु संतान प्रतिबंधक योग बना देता है, प्रेम में धोखा, विद्यार्थी है तो शिक्षा में उसका मन नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में उसका समय जाएगा। सप्तम का राहु दांपत्य को ही खराब कर देता है, वैवाहिक जीवन सुखद नहीं चलने देता, पार्टनर से अनबन, पार्टनर से धोखा। अष्टम का राहु भी उतना ही संघर्ष, उतना ही कष्ट देता है जैसे शनिदेव देते हैं। और जन्म कुंडली के 12वें के राहु को तो जानते ही आप, कारागार योग बना देते हैं। अब इन अवस्था में राहु हो और जन्म कुंडली के जिन भावों में मैंने बुध को कहा, अर्थात लग्न में बुध हो, अथवा कुंडली के पंचम में बुध हो, अथवा कुंडली के नवम में बुध हो, दसम अथवा एकादश में बुध हो। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के इन भावों में यदि बुध बैठे हुए हैं और बली अवस्था में है तो ये तय जानिए कि जब राहु की दशा हो या राहु किसी भी तरह से पीड़ा उत्पन्न कर रहे हों, उस पीड़ा में राहु के उस दुष्प्रभाव में कमी आनी तय है। सामान्यतया तो देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र तो ये कहता है कि इनके दोष को ही हर लेते हैं, किसी तरह का दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा मानूं कि चलिए 100% न खत्म हो जाए,
क्योंकि भाई हर ग्रह का अपना एक खुद का भी तो प्रभाव है, कोई दूसरा ग्रह पूरी तरह से उसके प्रभाव को कैसे हरण कर सकता है। लेकिन इतना तो हम मान ही लें कि अगर राहु का दुष्प्रभाव 100% है आपकी कुंडली पर इन्हीं भावों में होकर के, और बुध भी मजबूत स्थिति में ऐसी अवस्था में है, तो समझ लीजिए राहु का जो दुष्प्रभाव है वो 80 से 85% तक कम हो जाएगा। 80 से 85% तक आजमा लीजिए। अगर इन भाव में रहकर के राहु विशेष कष्ट आपको दे रहे हैं और बुध की ऐसी स्थिति है, तो आजमा लीजिए, 80 से 85% कष्ट पीड़ा कम होगी। अब आते हैं शनिदेव पर। शनिदेव कुंडली के लग्न में हो, कुंडली के चतुर्थ में हो, पंचम में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो, दसम, एकादश या द्वादश में हो। दसम के शनि भी ऐसे तो कारक माने गए हैं, लेकिन दसम के शनि हर कार्य डिले करते हैं। लग्न पर दृष्टि न होने के बावजूद सप्तम पर उनकी दृष्टि पड़ती है, दांपत्य में कलह। एकादश के शनि लग्न पर दृष्टि डालते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन हर कार्य परेशानी में डाल देते हैं, हर कार्य में देरी। और 12वें का शनि तो देख जानते ही आप, संघर्ष और परेशानी दे देते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसी स्थिति में कुंडली में सूर्य, गुरु या शुक्र, फिर से सुनिए, ऐसी स्थिति में कुंडली में गुरु, शुक्र या सूर्य में से कोई भी एक ग्रह पूर्ण बली अवस्था में हो। अब मेरे बहुत से दर्शक ऐसे होंगे जो चौंक जाएंगे, वो कहेंगे कि मेरी कुंडली में तो है पर शनिदेव का कष्ट दूर ही नहीं हो रहा। पहले ध्यान से मेरे सूत्र को सुन लीजिए और एक बार समझने का प्रयत्न करिए। ध्यान से सुनना जरूरी है। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कि अगर जन्म कुंडली के इन्हीं भावों में आपके शनिदेव बैठकर के आपको पीड़ा प्रदान कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में अगर लग्न में देवगुरु बलवान अवस्था में है, चतुर्थ में देवगुरु, पंचम, नवम, दसम अथवा एकादश में देवगुरु बली अवस्था में है, ध्यान से सुनिए और इन्हीं भाव में गुरु को देखिए। अथवा गुरु को हटा देते हैं, इसी कुंडली में अगर शुक्र बली अवस्था में हो, और किस भाव में हो, तो कुंडली के दूसरे में, चतुर्थ में, सप्तम में अथवा द्वादश में हो। इन भाव में शुक्र कैसे हो, तो बली अवस्था में हो। अथवा कुंडली में सूर्य बली अवस्था में हो, किस भाव में हो, तो लग्न में पंचम, नवम, दसम अथवा एकादश में हो। प्रिय दर्शकों, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि तब शनिजन्य पीड़ा से निसंदेह आपको राहत तो मिलेगी ही। जब जब शनि की दशा अंतरदशा आए, आपको शनि पीड़ित कर रहे हैं या किसी भी तरह से आपके जीवन में तबाही ला रहे हैं, परेशानी ला रहे हैं, मैं कह सकता हूं एक बात आपको, क्या अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरी कुंडली में ऐसा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। बस आप यूं समझ लीजिए कि आपको जो महसूस हो रहा है वो असल में सुई है। इसका मतलब तलवार लगने वाला था। जहां तलवार लगने वाला था, आपको इन ग्रहों के होने के बाद भी कष्ट महसूस हो रहा है, तो ये तय जानिए कि आपको सिर्फ सुई की चुभन महसूस हो रही है, तलवार से आपको बचा लिया गया है। बिल्कुल। मैंने यहां तक इस बात को देखा कि अगर इन किसी कुंडली में चंद्रमा से शनि सीधा सीधा संबंधित न हो, चंद्रमा से युक्त या दृष्ट न हो, अथवा कुंडली में चंद्रमा पीड़ित न हो, पीड़ित कैसे, तो नीच का न हो, राहु इत्यादि से युक्त या दृष्ट न हो, तो ऐसी स्थिति में अगर शनि की 7.5 लगे और गुरु, सूर्य, शुक्र में से कोई भी ग्रह, कोई ग्रह तो बली होगा ही, इन्हीं भावों में बैठा हो, तो जातक को 7.5 में भी लाभ मिला है, नुकसान नहीं मिला है। आप आजमाइए, एक नहीं, दो नहीं, 4-10 कुंडलियों पर आजमाइए। एक आपके साथ अगर हो रहा है तो भली भांति पहले सूत्र को सुनिए, एक बार में न समझ में आए तो 2 बार सुन लीजिए, पहले समझ लीजिए और तब बताइए कि क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि गुरु, सूर्य और शुक्र आपकी रक्षा कर रहे हैं। कमेंट में अवश्य बताइए। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है। दिन के पूर्वार्ध में ये राहु में रहेंगे, नक्षत्र में रहेंगे, और दिन के उत्तरार्ध में गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। आज आपको केसर का तिलक अपने माथे पर प्रातःकाल लगाना है। बस इतना ही एक काम कर लेना है। आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल हो जाएगा। मित्र की सहायता और किसी पुराने मित्र से मुलाकात या मित्र की मदद से रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी लाभदायक प्रस्ताव पर चर्चा, कार्यक्षेत्र में बॉस से दिक्कत आ रही थी, बॉस से किसी न किसी प्रकार का संबंध में अगर कोई परेशानी आ रही थी, वो परेशानी दूर हो जाएगी।
आज का दिन आपके लिए बढ़िया हो जाएगा, योजनाएं आपकी सफल होंगी, आपके द्वारा लिया गया फैसला आपके लिए लाभप्रद होगा। तो वहीं किसी बुद्धिमान समझदार व्यक्ति की सलाह से भी आपको फायदा मिलने वाला है। घर में अगर कोई कार्य कराने वाले हैं, घर की मरम्मत, कोई बड़ा परिवर्तन इत्यादि कराने का मन है तो करा सकते हैं। परेशानियां खुद ब खुद दूर होंगी, परंतु हां, भावनाओं में बह करके कोई निर्णय मत लीजिएगा, अन्यथा आप परेशानी में फंस जाएंगे। बाकी शाम होते होते थोड़ा सा गृह कलह संभव है, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव या किसी बात को लेकर के अनबन संभव है। हालांकि बाद में सब सुधर जाएगा। दांपत्य जीवन सुखमय है। दांपत्य जीवन में यदि कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए समय सकारात्मक होगा और स्वास्थ्य के मामले में किसी तरह के दर्द से जूझ रहे थे तो आपको उससे राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल जल में गुड़ और एक लौंग डालकर भुवन भास्कर को रख दीजिए और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और मीठा बोलने का प्रयत्न करिए। आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण हो जाएंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखिए और धन की चिंता को त्याग दीजिए। धन के कारण कोई काम नहीं रुकेगा। दिन के पूर्वार्ध में चंद्रमा राहु और दिन के उत्तरार्ध में गुरु के नक्षत्र में होंगे। किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बस किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है। अभद्र भाषा का प्रयोग करके आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। जो भी मौका मिले उसका फायदा उठाइए। आराम का मौका मिले तो आराम करिए और काम का मौका मिले तो काम करिए। कार्यक्षेत्र में कोई पुराना विवाद है वो खत्म होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। किसी तरह के कानूनी मामले में जूझ रहे थे तो वहां पर आपको राहत मिलने वाली है। बस इतना ध्यान रखिएगा, दूसरों की बातों में दखलंदाजी और दूसरों की बात को बिना ध्यान से सुने उस पर गलत टीका टिप्पणी इत्यादि करने से आपको बचना है। किसी भी तरह के नतीजे पर जल्दबाजी में आपको नहीं पहुंचना। जल्दबाजी में कोई फैसला करने से आपको बचना है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। बाकी प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है, रिश्ते में गहराई आएगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा ध्यान अपना रखना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप भी करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही आपके संचरण कर रहे हैं। आज स्नान के जल में थोड़ा गुलाब जल मिला करके या इत्र मिला करके उस जल से स्नान करिएगा, फायदा मिलेगा। दिन अच्छा है तो अच्छे से इसका इस्तेमाल करिए। दिन के पूर्वार्ध में एक मूल मंत्र आपको याद रखना है, अभद्र भाषा कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना। बाकी आज जिससे आप मिलें ऐसी बातचीत करिए, ऐसी विनम्रता प्रकट करिए कि सामने वाला आपका होकर रह जाए। शांत रहने का प्रयत्न करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को अनुकूल कहूंगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। तो वहीं किसी मामले में अगर आप बहुत मायूस हैं, दुखी हैं, जूझ रहे हैं तो कोई व्यक्ति, कोई आपका शुभ चिंतक आज आपका हौसला बढ़ाने वाला है, आपको सपोर्ट करने वाला है। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, कोई उलझन आज सुलझने वाली है और रोजमर्रा के कार्यों में आ रही रुकावटें आपकी खत्म होने वाली हैं। संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। बस इतना ध्यान रखें आपकी बातों के कारण, आपकी वाणी के कारण किसी का दिल न दुखे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ। लापरवाह होकर के कोई कार्य न करें, अन्यथा आपका नुकसान हो जाएगा। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं थोड़ा मिला जुला कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी, हालांकि विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है और स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतनी होगी। दर्द या पेट के नीचे के हिस्सों में कहीं ना कहीं कोई तकलीफ संभव है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करें। कर्क के जातक आज भी सावधानी बरतें और आज पितरों के नाम से सूखा अन्न ब्राह्मण को दान करें। कार्यक्षेत्र में भी बहुत सजग और सचेत रहना है। दिन मिला जुला है क्योंकि दिन का उत्तरार्ध तो फिर भी ठीक है, दिन के पूर्वार्ध में परेशानी है। मन असंतुष्ट रहेगा या यूं कहिए कि काम में मन नहीं लगेगा या कम लगेगा। विश्वास लोगों पर कम हो पाएगा। आज आपको नकारात्मक विचार मन में बहुत ज्यादा उत्पन्न होने वाले हैं। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से आपको नुकसान होगा। कल्पना के आधार पर लिए गए फैसले से नुकसान होगा। एक कार्य निपट जाए तभी दूसरे काम में आपको हाथ डालना होगा, अन्यथा 12वें का चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण करते हुए मानसिक रूप से परेशान कर देगा, किसी मुसीबत में आपको डाल देगा। घर परिवार प्यार हर चीज पर आज इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। कार्यक्षेत्र में लोगों से अनबन की संभावना है।
बहुत धैर्य रखना होगा, शांत मन से काम करना होगा, आक्रामक होकर के कोई फैसला नहीं करना। आक्रामक होकर के किए गए फैसले से कार्य से आपको नुकसान संभव है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। आलस्य आज आप पर हावी रहने वाला है। अनिद्रा की शिकायत भी रहेगी। लकी अंक आपके लिए, और कोई पुराना दर्द भी आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर बैंगनी है। निवेश ना करें। सिंह के जातकों की बात करें तो दिन बहुत बढ़िया है। मध्यमा उंगली से काजल का टीका स्नान से पूर्व नाभि के आसपास अवश्य लगा लीजिएगा। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी वो खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में दिन बढ़िया जाने वाला है। धन लाभ की योग है। स्तुति आपके पक्ष में है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। शांत मन से विचार करके कोई भी कार्य आप शुरू करिए, आपको सफलता मिलेगी। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। सभी आपके काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छी सलाह मिलेगी। जो आपके शुभ चिंतक हैं वो आपके लिए विशेष चिंतित होंगे और आपको उनसे मदद मिलेगी। परंतु हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी की को लेकर के आपके मन में कोई शिकायत है तो उसे खुद तक रखने का प्रयत्न करिए। किसी से शिकायत नहीं करना है। और एक समय में एक से अधिक कार्य करने से भी आपको बचना है, नहीं तो परेशानी में आप पड़ेंगे। बाकी कोई महत्वपूर्ण बात, कोई महत्वपूर्ण कार्य अगर आपका नहीं बन पा रहा था तो वो बनेगा। बीते दिनों में कोई नुकसान इत्यादि हुआ था, उसकी भरपाई होगी। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। परिवार के सदस्यों से आपको मदद मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार में चाहे नौकरी हो या व्यापार, आपकी योजनाएं सफल होते दिखाई पड़ रही। प्रेम संबंध में मतभेद के आसार हैं। थोड़ा सावधानी बरतनी होगी आपको। और विद्यार्थियों को सावधानी इस बात के लिए बरतनी है कि जल्दबाजी में गलत कदम उठ सकते हैं आपसे। थोड़ी सावधानी बरती, जल्दबाजी मत करिए। बाकी स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं। मामूली बदन दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातकों का भी दिन बुलंद है। आज गाय को गुड़ खिलाइएगा और बाकी दिन अच्छा है। आज हो सके तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक को मैं अच्छा कहूंगा। हर कार्य आसानी से निपटता चला जाएगा। जहां रहेंगे आसपास के लोग आपके लिए सपोर्ट करने वाले होंगे। कोई बड़ा फैसला करना है, कोई नया कार्य करना है, इसके लिए दिन बहुत अच्छा है। धन लाभ के योग है। हर नजरिए से दिन बेहतर है। योजनाएं आपकी सफल होने वाली है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बढ़िया है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए। लोगों से मुलाकात करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। अचल संपत्ति से संबंधित मामलों में यदि कोई रुकावटें या परेशानियां आ गई थी तो उस पर कदम आगे बढ़ाने के लिए, बातचीत करने के लिए, यहां तक जरूरत पड़े तो थोड़ा बहस करने के लिए भी दिन अच्छा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर ग्रे है। निवेश आप अवश्य करें। तुला के जातकों का भी दिन बढ़िया है। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा और घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा। बाकी कोशिश, थोड़ी सी कोशिश आपकी और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी में सफलता, कार्यक्षेत्र में सफलता, अच्छे मौके मिलेंगे। सोचे हुए काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। सफलता की राह में आ रही सारी रुकावटें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको अचानक कोई खुशखबरी मिलने वाली है, फायदा होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, परंतु अनजान लोगों से आज सावधान रहना होगा। बहुत मीठा बोलने वाले आज आपको धोखे में रख करके आपको ठग सकते हैं और आपका अति उतावलापन भी आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। बाकी प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन शुभ है। दांपत्य जीवन में भी मधुरता दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों के दिन बेहद सफलता प्रदायक और स्वास्थ्य के मामले में ठीक है दिन। मसालेदार चीजों का उपयोग ना करें, कम से कम करें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों का दिन साधारण है। बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आज पितरों के नाम से ब्राह्मण को सूखा अन्न दान करिए और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करिए। आज लोगों से मिलने जुलने के लिए दिन ठीक है, परंतु अपनी बात को लेकर के जिद मत करिए। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है, आपके लिए अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन खुद करना चाहते हैं तो मत करिए। आज आपकी इच्छा के अनुरूप चीजें होते दिखाई नहीं पड़ रही हैं। कोई बड़ा खर्च आज आपके माथे आ गिरेगा। विवाद तनाव से अपने आप को जितना हो सके दूर रखने का प्रयत्न करिए। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। पुराना रोग परेशान कर सकता है। मधुमेह के रोगी हैं तो परेशान हो जाएंगे। ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो परेशान हो सकते हैं। कुल मिलाकर के सावधानी बेहद आवश्यक है। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा आज आपको थोड़ी परेशानी में डालने वाला है। दूसरों के झगड़े में समय मत खराब करिएगा। दूसरों के काम में अड़ंगे मत डालिए।
किसी के काम में दखलंदाजी करने से आपको बचना होगा। घर में रहिए, बाहर रहिए, जहां रहिए, सामने वाले की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आज बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जो सामने वाले के दिल को दुखा जाए। विद्यार्थियों के लिए दिन साधारण स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। लकी अंक 2, लकी कलर पीला, निवेश नहीं करना। और धनु के जातकों की बात करें तो दिन बढ़िया है, प्रभावशाली है दिन आज का आपके लिए। गुरु मंत्र से दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र का जप करिए, अथवा आज श्री सूक्त के पाठ से भी फायदा आपको मिलेगा, अथवा केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और जीवन साथी की कही बात को मानिए। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। नौकरी में स्थानांतरण चाहते थे या प्रमोशन, समझ लीजिए इससे संबंधित कोई शुभ सूचना शीघ्र मिलने वाली है। आज पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे आप, जो भी फैसला लेंगे आप उसमें सफल रहने वाले हैं। बल्कि ये समझ लीजिए कि आप जो भी फैसला लेंगे सारे विकल्पों पर विचार करके लेंगे और इसका फायदा आपको मिलेगा। आज थोड़ा जोखिम भी लेना है तो लीजिए। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। जहां तक हो सके इस दिन का आपको आनंद लेना चाहिए। बातचीत के मामले में बस इतनी सावधानी बरतिए कि किसी बात को बहुत लंबा मत खींचिए। किसी पुराने परिचित से मुलाकात करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी मित्र के यहां जाना है, किसी रिश्तेदार के यहां जाना है तो जा सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। ससुराल पक्ष से यदि अनबन की स्थिति थी तो बातचीत करके उसे ठीक करने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। परंतु लेन देन से संबंधित मामलों में आज का दिन ठीक नहीं है। व्यापारी वर्ग अगर लेन देन का कार्य कर रहे हैं तो अपने पार्टनर को अपने साथ रखें और जरा संभल कर। किसी पुरानी बात को लेकर के अनबन होने वाली है पार्टनर से भी या जीवन साथी से, तो जरा सजग रहिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन। सीनियर्स से आपको मदद मिलेगी, मित्रों से आपको सहायता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य वैसे सामान्य है, बस थोड़ी आलस्य की स्थिति रह सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज अपने कुल देवता के नाम से एक घी का दिया जलाइए, विशेषकर कुल देवी के नाम से। अगर आप नहीं जानते तो भी घी का दिया, बस ध्यान करिए मां भगवती जगदम्बा का, और घी का दिया जलाइए। आज भोजन में हो सके तो घी का प्रयोग करिएगा। बाकी आपके महत्वपूर्ण सभी कार्य एक एक करके बनेंगे। आपकी समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, खान पान नियंत्रित रखिएगा। दिन सहज है, सरल है, किस्मत का साथ मिलेगा और जो भी अवसर आपको मिले उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा है, दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी होगी। व्यवसायी वर्ग कोई बड़ा परिवर्तन न करें, योजनाबद्ध ढंग से काम करें। लेन देन का काम बहुत सावधानी पूर्वक करें। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो दिन के पूर्वार्ध में ही लें, उत्तरार्ध में न लें। और सबसे जरूरी बात, जितना हो सके सकारात्मक रहने का प्रयत्न करें। राजनीति के फील्ड से जुड़े लोग जरा सजग रहें और अपने खर्च पर आज सभी मकर राशि के जातक अपना नियंत्रण बना करके रखें। किसी पुराने दुश्मन से पाला पड़ सकता है, हालांकि जीत आप ही की होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो ठीक है दिन का पूर्वार्ध भी अच्छा है, दिन का उत्तरार्ध भी अच्छा है। आलस्य के मामले में कोई दिक्कत नहीं, स्वास्थ्य ठीक है। मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए ब्राउन है। और निवेश जानकार की राय से करिए। कुंभ के जातकों का दिन बहुत बढ़िया है। स्नान के जल में थोड़ा इत्र या गुलाब जल मिला लीजिएगा और फिर अपने काम में लग जाइए। स्नान करिए और हो सके तो सफेद रंग का वस्त्र भी धारण करिए। दिन अच्छा है तो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। कोई पुराना कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, कोई लटका हुआ काम, वो कार्य आज बनेगा। रुका हुआ धन वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के आपको शांति मिलने वाली है। दूसरों से बातचीत कर रहे हैं तो जरा बातचीत में सावधानी बरतिए। आपकी बातें लोगों को चुभ सकती हैं। दिन अच्छा है। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता। नौकरी में प्रमोशन या ट्रांसफर इत्यादि के लिए प्रयासरत थे तो समझ ले कोई खुशखबरी मिलने वाली है। कई दिनों से चली आ रही निराशा की स्थिति खत्म होगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा होगा, सो शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। बस अपनी जिम्मेदारियों से आपको भागना नहीं है। घर के माहौल पर जरा विशेष ध्यान रखिएगा। खर्च पर भी अपने नियंत्रण रखिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के मामले में भी दिन कोई विशेष खराब नहीं है। जिन लोगों को फेफड़े या श्वास से संबंधित परेशानियां होती हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 4 और लकी कलर केसरिया है। निवेश करें। और मीन के जातकों का भी दिन बढ़िया है। दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा नहीं, दिन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा है। एक चुटकी सफेद नमक अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। इससे आपका दिन बढ़िया हो जाएगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उस योजना पर काम करने के लिए, कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से बातचीत करने के लिए, घर के अंदर
किसी विषय पर चर्चा करनी है, बातचीत करनी है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। मित्र से मुलाकात के लिए दिन बहुत अच्छा है। परिस्थिति आपके पक्ष में होगी। बातचीत से उलझे मामले सुलझ जाएंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कहीं से धन उधार लेना है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो यह भी कार्य आपका बनने वाला है। किसी भी कार्य को करने के मामले में जल्दबाजी नहीं करना है आपको, अन्यथा नुकसान हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। और आज प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। अपने प्रेमी से, अपने पार्टनर से अथवा जिसको आप पसंद करते हो उनसे अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं, देश काल परिस्थिति को देखते हुए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत का अनुकूल परिणाम मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पुराना रोग परेशान कर सकता है, हालांकि वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश भी आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।